नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मार्केट रैपअप वीडियो में। इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, एज वेल एज ऑप्शन डेटा एनालाइज करेंगे एंड पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले एक दो दिन में मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है। तो इसकी शुरुआत हम वीकली चार्ट से करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, आज हमारा निफ्टी इंडेक्स 23,264.85 पॉइंट पे क्लोज हुआ है, जो कि पिछले दिन के क्लोजिंग से 0.02% है। यानी कि आज के सेशन में मार्केट ने एकदम फ्लैट क्लोजिंग प्रोड्यूस करी है। तो वीकली चार्ट पे आ जाते हैं एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले वीक में इलेक्शन रिजल्ट के आउटकम की वजह से मार्केट ने अच्छा खासा वोलेटिलिटी फॉर्म किया था। एंड जब ऐसे एबनॉर्मली लार्ज कैंडल्स होते हैं चार्ट पे, तो अगले एक दो कैंडल्स जो होते हैं, इन कैंडल्स की रेंज में ही टाइम स्पेंड करते हैं। क्योंकि ये कैंडल अभी वीकली टाइम फ्रेम पे विजिबल है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब तक मार्केट पिछले वीक के हाई 23,340 के ऊपर सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड नहीं करती है, तब तक इस बात की हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये वीक भी मार्केट पिछले वीक की रेंज में ही टाइम स्पेंड करे। तो नीचे में वीकली बेसिस अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, तो 23,000 के लेवल पे क्रूशियल सपोर्ट है। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये वीक में हम 23,000 से 23,400 के बीच का ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ट्रेंड की बात करूं, तो वीकली चार्ट पे ट्रेंड अभी भी बुलिश है। एंड ये ट्रेंड जब तक मेंटेन रहेगा, जब तक निफ्टी 21,700 के ऊपर होल्ड करती है। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट की बात करें, तो मार्केट पिछले कुछ दिनों से एक चैनल में मूव करते आई है। इलेक्शंस की वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट ने इस चैनल को दोनों ही डायरेक्शंस में ब्रेक करने की कोशिश करी। अगर मैं रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिन से मार्केट इस चैनल के रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही होल्ड करते आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन के तौर पे लिया जा सकता है। तो अगर डेली चार्ट पे ट्रेंड एनालिसिस की मैं बात करूं, तो कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक टेम्पररी हाल्ट देखने को मिल सकता है ऑन गोइंग बुलिश मूव में। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज के सेशन के लिए कि मार्केट कल का हाई जो कि 23,420 है, उसको ब्रेक नहीं करेगा। तो जैसे कि हमने देखा भी कि मार्केट ने एक टाइट रेंज में आज टाइम स्पेंड किया। नीचे में हमने 23,200 को एक अच्छा सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था। एंड उसके ब्रेक के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 23,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट आज मार्केट ने 23,200 के लेवल को काफी रिस्पेक्ट किया एंड वहां से एक बार बाउंस करने की भी कोशिश करी। तो अब पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट का क्या बिहेवियर हो सकता है। तो जैसे कि हम चार्ट पे देख पा रहे हैं, आज भी 23,200 जो है एक सिग्निफिकेंट लेवल नजर आ रहा है चार्ट पे। यानी कि कल के लिए भी 23,200 का सपोर्ट इक्वली काम करेगा। कल अगर मार्केट 23,200 के लेवल को ब्रेक करता है, तो नीचे में 23,050 एंड 23,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट 23,000 के नीचे मार्केट टिक पाएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इन केस अगर 23,000 के नीचे मार्केट होल्ड करना शुरू कर देता है, तो हो सकता है कि शार्प फॉल देखने को मिले। बट जब तक 23,000 का लेवल प्रोटेक्टेड है, तो मार्केट डेली चार्ट पे भी अपने बुलिश ट्रेंड को मेंटेन ही करेगा। अगर बात करूं रेजिस्टेंस की, तो 23,390 से लेके 23,420 जो है एक क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया है। अगर निफ्टी उसके ऊपर टाइम स्पेंड करती है, सिग्निफिकेंट होल्ड करती है, तो फिर हो सकता है कि निफ्टी 23,500 तक भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करे। 23,500 जो है बहुत ही क्रूशियल रहेगा। अगर उसके ऊपर होल्ड करता है, तो फिर नेक्स्ट मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 23,800 से 24,000 लेवल्स के आसपास है। तो ये तो बात हो गई टेक्निकल लेवल्स की। अब बात कर लेते हैं एक बार ऑप्शन टेबल की, एंड पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ऑप्शन का डेटा
हमारे टेक्निकल एनालिसिस को जस्टिफाई करता है या कुछ डिफरेंट स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वीकली ऑप्शन टेबल की। जैसे कि आप देख सकते हैं 13 जून को एक्सपायर होने वाला ऑप्शन टेबल लगाया है मैंने। तो यहाँ पे अगर बात करें हैं डेटा ऑप्शन डेटा की, तो आज हमने कॉल साइड में भी ठीक ठाक ओआई एडिशन देखने को मिला है एंड पुट साइड में भी ठीक ठाक ओआई एडिशन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज बाउंड बिहेवियर ही सजेस्ट कर रही है यहाँ पे। अगर बात करें कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग की, तो 23,500 के स्ट्राइक पे कॉल का शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिला है, जो मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो बात हो गई ओटीएम कॉल की। अगर मैं बात करूं आईटीएम कॉल्स की, तो यहाँ पे भी ओआई में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को सजेस्ट करता है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि पुट की अगर बात करें, डीप ओटीएम पुट की बात करें, तो वहां पे ओआई में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। एंड उसके रिस्पॉन्स में जो नियर ओटीएम स्ट्राइक्स हैं 23,200 23,100 के स्ट्राइक्स, यहाँ पे ओआई एडिशन में एडिशन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं 23,200 23,100 एंड 23,000 लेवल्स बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल्स नजर आ रहे हैं ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करें ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 23,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो वीकली ऑप्शंस का डेटा भी 23,000 से 23,500 का ट्रेडिंग रेंज सजेस्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर एक नज़र मारें मंथली ऑप्शन डेटा पे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ओटीएम पुट्स में ओआई में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। एंड ये जो 23,000 का स्ट्राइक है, एंड इसके रिस्पॉन्स में अगर हम देखें, तो जो एटीएम स्ट्राइक है 23,300 का पुट, वहां पे पुट्स में एडिशन भी देखने को मिला है। एंड इसके अलावा 22,900 एंड 22,800 के पुट ओआई में भी एडिशन देखने को मिला है, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट का जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी कि 23,000 पे शॉर्ट कवरिंग एंड 23,300 एंड 23,200 पे एडिशन, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट 23,000 को एक अच्छा सपोर्ट मान रहा था, अब धीरे धीरे वहां से शॉर्ट कवर होके एंड 23,200 एंड 300 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कॉल्स में ओआई के डेटा की मैं बात करूं, तो 23,500 पे ओआई में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। साथ ही साथ 22,500 के स्ट्राइक पे भी कॉल ओआई में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, जो कि अगेन मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड हाईएस्ट ओआई एडिशन की अगर मैं बात करूं, तो 24,000 के स्ट्राइक पे हाईएस्ट ओआई एडिशन देखने को मिला है। एंड इसके साथ साथ 25,000 पे स्ट्राइक पे भी हाईएस्ट ओआई एडिशन देखने को मिला है। तो अगेन बेस्ड ऑन मंथली ऑप्शन डेटा 23,000 एंड 23,500 क्रूशियल एरियाज हैं। एंड आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इसी रेंज में टाइम स्पेंड करे। तेजी के लिए मार्केट को 23,500 को ब्रीच करना पड़ेगा एंड होल्ड करना पड़ेगा, तभी फर्दर अपसाइड देखेंगे। अदरवाइज वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टेम्पररी हाल्ट, वो हमारा व्यू मार्केट के ऊपर कंटिन्यू रहेगा। 23,000 क्रूशियल सपोर्ट है, वो ब्रेक होने के बाद ही नीचे के रास्ते खुलेंगे। अदरवाइज वही रेंज बाउंड बिहेवियर जो है 23,000 से 23,500 वैलिड रहेगा। That's it for now. Thank you for watching. Stay connected for more such updates.